दोस्तों आज हम बात करने वाले पर्सनल लोन लेने के 10 फायदे के बारे में कि जब आप पर्सनल लोन लेते तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है। पर्सनल लोन हमें इसलिए इम्पोर्टेंट ज़रूरी पड़ता है क्योंकि हमें कोई भी ऐसा अगर आर्थिक ज़रूरत पड़ जाए उस टाइम हम पर्सनल लोन लेते हैं, चाहे वो एजुकेशन के पर्पज़ से हो या फिर हेल्थ के पर्पज़ से या फिर ट्रैवल करना हो, हमें पर्सनल लोन लेने पड़ते ही है। ठीक है, तो हम इसके फ़ायदे के बारे में समझ लेते हैं। तो आपको अगर इसके फ़ायदे के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके जा करके रीड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये नमिता गुप्ता का ये लेख है, ठीक है, वो इन्होंने लिखा है। हम इसके पहले फ़ायदे के बारे में बात करते हैं कि बिना किसी संपत्ति को आने की, जब आप पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको बिना किसी प्रॉपर्टी को दिए, बिना किसी प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट या फिर हम बोल सकते हैं कि गिरवी रखे बिना हमें वो पर्सनल लोन मिल जाता है। जैसे कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं तो क्या होता है कि उसके बदले हमें कोई चीज़ गिरवी रखना पड़ता है, चाहे वो लैंड हो या फिर कोई एसेट्स हो। बट अगर हम जब पर्सनल लोन लेते हैं, इंस्टेंट पर्सनल लोन, उस टाइम हमें कोई भी ऐसा अपने एसेट्स को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद फिर ये लेना काफ़ी ज़्यादा मतलब सरल है। ठीक है, कोई भी मतलब ले सकता है, इस कोई भी नहीं, मतलब जिसका एज हो, जो एलिजिबिलिटी हो, जो एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए, वही ले सकता है। तो इसे लेना भी काफ़ी आसान है। दूसरा फ़ायदा ये है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि इसका अप्रूवल जो है वो आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, इसका अप्रूवल आपको जल्दी मिल जाएगा अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स सही है। ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, सिविल स्कोर भी अच्छा है, आपने कंपनी ने या फिर इंस्टीट्यूट ने जो कुछ भी आप डॉक्यूमेंट्स मांगा था, आप सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किए हैं, अच्छे से फॉर्म को फिलअप किए, तो आपको 24 आवर या फिर 2 या 3 दिन के अंदर अप्रूवल मिल जाएगा। तो इसका ये भी है फ़ायदा एक। तीसरा चौथा फ़ायदा है कि इसमें कम से कम दस्तावेज लगते हैं। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या लग सकता है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद फिर कुछ ऐसे दस्तावेज लगते हैं जैसे आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा दस्तावेज लगता नहीं, जिसके कारण ये और भी इजी हो जाता है लोन लेने में। तो ये भी एक फ़ायदा है। उसके बाद फिर इसका जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो भी कभी कम कभी ज़्यादा रहता है, बट अक्सर ये कम ही रहता है। तो ये भी हमें एक फ़ायदा मिलता है कि इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपने आउटसाइड में अगर देखें हम, तो जहाँ पे हम लोन लेते हैं वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो ज़्यादा रहता है। बट अगर हम इंस्टेंट पर्सनल लोन लेते हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे करने को मिलता है। तो ये भी हमारा एक फ़ायदा है। हम छठे फ़ायदे के बारे में बोले, लोन अवधि। इसमें क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग ईएमआई को कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज मतलब कि आप देख सकते हो कि आपका इनकम कितना है और आप किस तरह से पे करना चाहते हो, तो इस चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज या फिर अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हो। ठीक है, हैंडल तो वर्ड यूज़ नहीं होगा यहाँ पे, बट ये आप काम कर सकते हो। ठीक है, आपने अपने अकॉर्डिंग ईएमआई को, जनरली इसमें कितना रहता है, 12 महीने से लेकर के 60 महीने, नहीं नहीं, 12 महीने, हाँ 12 महीने से 60 महीने के बीच में। ठीक है, क्रेडिट, हाँ, इसका सातवां फायदा ये है कि इस आप जब लोन लेते हो तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा हो जाता है। जैसे कि अगर आप टाइम से ईएमआई पे करते हो, ठीक है, आपका मतलब कोई भी ऐसा ये नहीं है कि मतलब आप आपका लोन बकाया हुआ है, तो अगर आपका लोन बकाया हुआ नहीं, आप टाइम पे ईएमआई पे कर रहे हो, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसका जो हिस्ट्री है वो अच्छा बन जाता है। कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं। आप जब भी पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको कोई भी ऐसा आपको मतलब कि छिपा हुआ फीस, मतलब बोले तो कि हम जब लोन ले लिए उसके बाद हमें पता चला कि इतना पे हमें करना है, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। जो कुछ भी फ़ी लगेगा वो आपको पहले ही सब बता दिया जाएगा कि इतना इतना फ़ी यहाँ पे लग रहा है। ऐसा जनरली लगता नहीं है, बट अगर आप लोगे तो आपको बता दिया जाएगा कि एप्लीकेशन का इतना फ़ी ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई छिपा हुआ पैसा मतलब पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक फ़ायदा है, जो कुछ भी रहेगा वो क्लियर रहेगा। और ईएमआई कैलकुलेटर, हाँ, हमने बोला कि आप ईएमआई को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं जो भी लोन लिया हूँ
उसको 6 महीने में पे करूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि इसे 7 महीने में पे करूँ। तो क्या होता है कि अ, अगर ये चीज़ मेरे हाथ में है तो मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कस्टमाइज़ करूँगा कि मैं 6 महीने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है? मैं 6 महीने के अंदर ही पे कर दूँगा। तो ये एक और फ़ायदा है। 10वां फ़ायदा है कि टैक्स बेनिफिट्स। अगर आप फाइनेंशियली समझोगे तो जब आप ज़्यादा लोन लोगे, ठीक है? ज़्यादा लोन लोगे और कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसमें आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। अगर टैक्स पे भी करना पड़ता है तो काफ़ी कम टैक्स पे करना पड़ता है, अगर आप फाइनेंशियली इस चीज़ को समझते हो तो। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे आपको 10 फ़ायदे बताए, ठीक है? लोन लेने के 10 बड़े फ़ायदे। सो मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आप इस आर्टिकल को रीड कर सकते हो। आप सिंपली गूगल पे सर्च करोगे टेक सेंसई, उसके बाद फिर जो वेबसाइट आएगा, जैसे मैं यहाँ सर्च करके दिखाता हूँ आपको। टेक सेंसई, टेक सेंसई, ठीक है? सो आपको यहाँ पे ये वेबसाइट शो होगा। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज 2 आ रहा है, बट यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। तो आप आर्टिकल को यहाँ से रीड कर सकते हो। सो हम अगले वीडियो में समझेंगे टॉप 5 ऐसे इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप जिससे आप बहुत ही जल्दी उससे आपको अप्रूवल मिल जाएगा लोन लेने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।